आज से 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण दे रहे होंगे, जनता से वादा कर रहे होंगे, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उसके 10 साल बाद उनका पाला जो है पड़ने वाला है बिहार के लाल तेजस्वी यादव से। और जिस तरीके से रगड़ रगड़ के धो रहे हैं तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनके भाषण को रिकॉर्ड करके ब्लूटूथ में कनेक्ट करके और लोगों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं ये है आपके प्रधानमंत्री के वादे दावे, और उसमें कितनी सच्चाई है वो खुद माइक पे आके बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात कर रहे हैं एक बार फिर से बिहार में तेजस्वी यादव की और उनकी राजनीतिक कुशलता के बारे में। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हावी हैं बिहार में, वो मतलब एक तरीके से अतुलनीय है। क्योंकि अगर आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाएं तो प्रधानमंत्री अपना दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन जब वो बिहार आते हैं तो उन्हें सोचना पड़ जाता है, क्योंकि उनका सामना होता है यहां पे तेजस्वी यादव से। और तेजस्वी यादव जो एकदम नोटबुक की तरह उनकी भाषण को, उनकी बातों को गिनवा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपने कहा था गरीबी हटा देंगे और गरीब से लोग जो परेशान हैं, बेहाल हैं, उनको अनाज देंगे, खाना देंगे, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीबी और बढ़ा दिया आपने, गरीबों को और बढ़ा दिया। इसके अलावा वो बोले कि आप कहा करते थे कि गैस सिलेंडर का दाम महंगा है, और आपका भाषण सुना रहा हूं मैं, और आपने और ज्यादा महंगाई बढ़ा दी। कई मुद्दों पे उन्होंने प्रधानमंत्री को एकदम लथेर दिया, धो दिया, और इस तरीके से उनके ऊपर उन्होंने तंज किया कि जो भी देखा वो सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर तेजस्वी यादव ये रणनीति तैयार कैसे कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जब बीजेपी वाले, जब भाजपा वाले उनके इस रवैये को, इस तरीके को देखते होंगे, तो वो भी सोच में पड़ जाते होंगे कि तेजस्वी यादव उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस निकले। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ही नहीं तैयार कर पाया था बिहार में बीजेपी, और वो सवाल अब उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जब भी वो मंचों से संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए उसका कोई सिर पैर नहीं है। बाद में प्रधानमंत्री का बनाया हुआ मीम भी वो यूज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने एक भाषण में बोला था कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ बोलो, जितनी दफा मिले टाइम उतनी दफा झूठ बोलो। और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यूज करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। स्पीकर में ये बजाते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, जब मौका मिले तब झूठ बोल दो। और ये काम प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने चेताया भी, प्रधानमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, अगर आपसे हो नहीं सकता था तो आपको झूठे वादा करने की क्या जरूरत थी? आप कह देते कि आपसे ये नहीं होगा, लेकिन आपने जनता को ठगा है, आपने जनता को झूठे वादे, झूठे दिलासे में कहीं ना कहीं फंसाया है। उनके प्रचार प्रसार का, विरोध का तरीका इतना यूनिक है कि जो भी देख रहा है कायल हो जा रहा है तेजस्वी यादव का। पहले वो एक बार जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी ने 40 में 40 जीतने की बातें, 40 में 40 सीट जीतने की बातें की है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जुबान फिसल गया होगा। मतलब जिसको मुद्दा बना के बीजेपी चुनाव लड़ रही थी बिहार में, उसको मजाक बना दिया तेजस्वी यादव ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इस बार वो कह रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे नहीं चढ़ती, और इस तरीके का भी एक शब्द, ये मुहावरा यूज किया। उसके बाद उन्होंने एक बिहार में बहुत ज्यादा वायरल मीम देख रहे हो ना विनोद, इस बार तो मोदी जी 400 आंकड़े की बात भी नहीं कर रहे, 400 सीटों की बात भी नहीं कर रहे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पानी पिला के रखे हैं नरेंद्र मोदी को। मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि जब वो बिहार आएंगे इस तरीके का माहौल मिलेगा उनको, और इस तरीके से तेजस्वी यादव का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये भी फेस उनको देखने को मिल गया। वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव को, तो लगातार वो तेजस्वी यादव जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और उनका भी टारगेट सिर्फ एक ही है कि मोदी जी को टारगेट करो। और ये उन्होंने बहुत ही सोची समझी रणनीति बनाई है। अगर मोदी टारगेट हो गए तो एनडीए के सारे नेता अपने आप ही हथियार डाल देंगे। वो कहा जाता है ना कि राजा टारगेट कर लो, बाकी लोग तो, सेनापति तो खुद ही हथियार डाल देंगे। ठीक वही रणनीति अपनाई है। किसी को नहीं, सिर्फ मोदी को टारगेट कर रहे हैं, उनके भाषणों को बता रहे हैं, उनके किए गए वादों को गिनवा रहे हैं, और कह रहे हैं मोदी जी आपने इस तरीके यहां यहां झूठ बोला, और इसके ऊपर अब जनता जो है आपसे जवाब चाहती है, आप इसका जवाब दे।
ये बिहार है। मोदी जी शायद ये भूल गए थे कि ये बिहार है और बिहार में उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगा दिया जाता है। और जब मोदी जी अब बिहार आए हैं तो उनको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि ये जो तेजस्वी यादव हैं कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। ये उड़ती हुई बीजेपी जो समझ रही थी कि इस बार 400 के पार पहुंच जाएगी और बिहार में 40 की 40 सीटें निकाल लेगी, ऐसा कहीं ना कहीं मुश्किल में खड़ा कर दिए हैं तेजस्वी यादव। और ऐसा लगता है कि उस उड़ती हुई पंछी बीजेपी के पर में हल्दी लगाने का काम जो है वो तेजस्वी यादव बखूबी निभा रहे हैं। विपक्ष की क्या भूमिका होती है, किस तरीके से वार प्रतिवार होना चाहिए और किस तरीके से भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते हुए सामने वाले को के ऊपर निशाना साधना है, सामने वाले को ये बता देना है कि आप में क्या गलती है, ये कोई तेजस्वी यादव से सीखे। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव की इस रणनीति को, आप क्या समझते हैं तेजस्वी यादव के इस भाषण को, और आप क्या समझते हैं जिस तरीके से वो मोदी जी के किए गए वादे गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वो तो अपने वादे को पूरा ही नहीं कर पाए, चिता भी रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो करें अन्यथा बोले ही नहीं। इस बात पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपना राय, अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।